मैं आज आपको अपने जो ट्रेड हुए थे पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ सबके लिए। ठीक है, जो हमने आज 26,100 की कॉल के साथ जो ट्रेड किए थे, आज मैं पहले आप लोगों को उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि हमने ना आज मैंने आप लोगों को सुबह सुबह शेयर किया था कि हम 26,100 की कॉल में ही फोकस रखेंगे अपना, और 120 और 110 के पास से इसका एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से हम इसको बाय करने की सोचेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने मैंने लोगों को 130 पे बाय करवाया, 130 से, और इसका जो था ना एक अच्छा जो कह सकते इसका हम एसएल था वो 110 बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को 120 की कॉस्ट से उसको एग्जिट करवाया। क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि कहीं मार्केट थोड़ा और ज़्यादा पुल बैक लेने के लिए नीचे आ गई तो ये एसएल कहीं थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए सुबह सुबह। ठीक है, नहीं तो मेरा आज क्लियर व्यू बिल्कुल ही बुलिश साइड था, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल एक प्रीवियस वीडियो में आपको कल ही बताया था कि अगर मार्केट 26,050 के ऊपर 26,100 के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस था कल का, उसके ऊपर अगर एक अच्छी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट कल बुलिश साइड ही रहेगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बोला था, और इसलिए आज मैंने पूरा दिन आप लोगों को कॉल साइड ही रखा, पुट के साइड बिल्कुल भी नहीं जाने दिया था। पूरा दिन मैंने आप लोगों को, मेरा व्यू इसी वजह से स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ये जो सिग्नल है ना वो हमें कह रहे थे कि मतलब जब तक ये सिग्नल हमें इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहे ना कॉल की, तब तक हम है ना दूसरी साइड जाने के लिए सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने आज पूरा दिन आप लोगों को नहीं जाने दिया भाई पुट की साइड की, पुट साइड बिल्कुल भी स्कैल्प नहीं करना है। ठीक है, पुट साइड है ना, मैंने लास्ट में बिल्कुल लास्ट में जाके आप लोगों को शायद 2:45 के आसपास एक ट्रेड दिया था पुट साइड का, जिसने बस 8 से 10 पॉइंट में घूमता रहा वो। ठीक है, मतलब कि 8 से 10 पॉइंट में, क्योंकि वो मैंने एक पुल बैक ट्रेड था क्योंकि उसकी क्लोजिंग नहीं हुई थी। जो 26,200 का पुट था, मैंने आपको दिखाती हूँ, 26,200 का पुट था ना, देखो 26,200 का पुट था ये। ठीक है, इसकी क्लोजिंग है ना, जब तक ये अपने 120 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता ना तब तक हमें इसमें कोई एंट्री नहीं लेनी होती थी। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ वो एक पुल बैक ट्रेड था कि मार्केट पूरा दिन से ऊपर रही है और वहाँ से है ना 8 से 10 पॉइंट या 15 पॉइंट अगर पुट है तो 8 से 10-15 पॉइंट ईजिली दे देता है, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं दी आज, बस वहीं से 100 से 115-20 के बीच में घूमता रहा ये। ठीक है, क्योंकि मार्केट आज बुलिश थी, पूरे दिन स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से पुट कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज देखो जैसे कि मैं पूरा दिन ये आप लोगों को ना जो सिग्नल देती हूँ, आप खुद से कैसे ट्रेड करोगे, बात है ये, क्योंकि मैं जब तक टाइप करती हूँ तब तक इनमें मूवमेंट हो लेती है, और जब आपको खुद पता होगा ना कि मुझे यहाँ से एंट्री ले लूँ, यहाँ से एग्जिट हो जाऊँ, तो ना मन में शांति भी होती है ट्रेड लेने की। ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर हम भरोसा करके जब ट्रेड लेते हैं ना तो बिल्कुल ही उस पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, देखो मैं आपके लिए एक ट्रिक बताती हूँ इसके लिए। 1 मिनट की कैंडल कीजिए आप, और ये जो हाइकन हाशमी की कैंडल है, हाइकन हाशमी की कैंडल है जो, उनको लगाइए। जैसे कि आज हमने कॉल में स्कैल्प करी थी, पूरा दिन हम कॉल की साइड ही बैठे रहे थे। 26,100 की कॉल थी, उसको खोलते हैं देखो, और देखो जैसे इस सिग्नल से ना आपको ये फायदा है कि आप गलत साइड ट्रेड नहीं ले सकते पूरा दिन। आपको ये पता है, आपको ने ये तो सुना ही होगा कि ट्रेंड इज फ्रेंड। ठीक है, जहाँ से जिस साइड ट्रेंड चल रहा है ना, आप अगर उस साइड स्कैल्प करके बैठोगे ना, वहाँ से बिल्कुल एसएल के साथ बैठोगे तो मार्केट आपको आराम से पूरे दिन के 20 से 30 पॉइंट देती है। ठीक है, अगर आप दिन में पूरा दिन ट्रेड ना भी करो ना, तो सुबह सुबह अगर आप ट्रेंड के साथ बैठे हो ना, अगर आपको पहले से पता है कि मार्केट बस इसी साइड मूवमेंट करेगी, तो आप है ना एसएल को टाइट करके ना वहाँ से आराम से 20 से 30 पॉइंट डेली के ही निकाल सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे ये ट्रेड थे आज के, जब तक इस सिग्नल के नीचे ये कॉल क्लोज नहीं कर रही है तब तक हम इसी साइड ट्रेड करते रहेंगे। ठीक है, अब ये जैसे देखो आप अपने आप से कैसे एंट्री लोगे, सुबह की जो 10 से 15 मिनट होती है ना, तब इनमें ट्रेड नहीं करना होता है।
कि आप इन कैंडल के साथ तब चले जाओ। इस ट्रिक का है ना सुबह, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इसमें आप ट्रेड नहीं करोगे, उससे सुबह सुबह आप स्पॉट का वेट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना उसके ना स्पॉट का वेट कीजिए, और स्पॉट पे आने के वेट के बाद है ना आपको 20 पॉइंट ईजिली मिलेंगे। उसके बाद अगर जो शुरू की 15 से 20 मिनट होते हैं ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो आप ये कैंडल उसको फेस नहीं कर पाती, और एक ही मिनट की कैंडल में ना 10 से 15 पॉइंट निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इसके बाद देखो, और ये जो सिग्नल होते हैं ना, ये सिग्नल है ना आपके सपोर्ट का काम करते हैं। आप जितना भी इनके पास से एंट्री करोगे ना, तो आपका एसएल बिल्कुल छोटा होगा, और टारगेट आपको यहाँ से 10 पॉइंट मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ये एक एक्यूरेसी है जो मैंने बैक टेस्ट की है। इस सपोर्ट के पास से अगर आप ले भी रहे हो ना, तो इसका एसएल बिल्कुल छोटा, और टारगेट हमें 10 पॉइंट आराम से इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो अब यहाँ इसके सपोर्ट के पास आया और हमने एंट्री ली, तो देखो 140 तक। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, अब देखो यहाँ से, अब अगर मान लो यहाँ 130 से यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, 130 से 135 के रेंज में हमने बाय किया, तो देखो कितना मिला है, 144, 10 पॉइंट। अगर आप एसएल इनका छोटा नहीं रख सकते ना, अगर आपको बार बार ये हो रहा है कि भाई 1 मिनट का छोटा एसएल है, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो आप इस सिग्नल का एसएल रखो आराम से। जो मैंने सिग्नल दिए ना, इनके नीचे अगर 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप निकल जाओ। ठीक है, ये नहीं है कि टच किया और निकल गए, क्योंकि मार्केट है ना पॉइंट टच करने बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि मार्केट को भी पता होता है कि भाई लोगों के एसएल कहाँ लगे हुए हैं, तो वो उनको टच करके तब ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, इससे आपका है ना कई बार स्टॉप लॉस देने से बच जाओगे, बार बार आपको स्टॉप लॉस देना नहीं पड़ेगा, मार्केट टच करेगी और ऊपर जाएगी। ठीक है, इससे है ना ये फायदा हो जाए। एक आधी बार मैं मानती हूँ एकदम से मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बनाती है, लेकिन वो रोज रोज नहीं होता, वो आपको शायद 20 दिन में से 2 या 3 ही दिन मिलेगा ऐसा। नहीं तो मार्केट है ना नॉर्मली 17 से 18 दिन बिल्कुल नॉर्मली काम करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमें ना वो जो 2-3 दिन ऐसा होता है ना, हमारे अंदर वो डर बैठा होता है कि कहीं नहीं एकदम से ऊपर से ऐसे नीचे आगे, ऐसा नहीं होता मार्केट में। आप कभी भी देखना ऐसा नहीं होगा, वो 2 से 3 दिन होते हैं ऐसा। ठीक है, 2 से 3 दिन आप अगर डेली प्रॉफिट कर रहे हो ना, तो 2 से 3 दिन को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से फिर से देखो, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई, यहाँ से 125 से मान लो 130 के आसपास, 135 से आपने एंट्री ली, तो 135 से देखो 143। ठीक है, मतलब आपको ना इसमें 7 से 8 पॉइंट 10 पॉइंट ईजिली मिलेंगे। ठीक है, आप टारगेट मेरे से पूछ के कर सकते हो कि भाई इसका मैंने यहाँ से बाय किया और टारगेट कितना रखूँ, तो मैं बता सकती हूँ आपको किस एसएल के साथ टारगेट। आप एंट्री अपनी मर्जी से बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करके मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ जहाँ से भी ये ग्रीन कैंडल बन रही है, आपने वहीं से उठाना शुरू किया, जैसे 145 से 150, तो देखो कितना टारगेट मिला, 164। और 11 से 12 के बीच, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि 11 से 12 साढ़े 12 के बीच है ना, आप अवॉइड किया करो ट्रेड को। अगर 1-2 ट्रेड किसी दिन मार्केट ट्रेंड होकर ने मान लो अच्छा पॉइंट दे रही है, तो आप उस 1-2 दिन को मत देखो। रियल मार्केट है ना डेली 11 से साढ़े 12 के बीच है ना साइडवेज ही काम करती है। ठीक है, अब देखो इसमें आप देखो 11 से कितनी उसमें काम किया, 156 से बस 160, 150 से 160, बस 10 से 12 पॉइंट। अब 10 से 12 पॉइंट में आप क्या तो एसएल करोगे और क्या उसमें टारगेट निकालोगे। ठीक है, तो मार्केट के ट्रेंडी होने का वेट किया करो, 11 से साढ़े 12 बजे तक आप अवॉइड करो। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो यहाँ से जैसे ग्रीन कैंडल और एक हमारा ये सिग्नल है जो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल 150 से लिया तो कितना हो गया, 162, आपको फिर से 10 पॉइंट मिल गए। अगर फिर से यहाँ से ग्रीन कैंडल से उठा रहे हो 156 से, तो देखो कितना मिल गया, 170। ठीक है, ऐसे ही आपको ना इसमें 10 से 12 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से उठा रहे हो तो 170 से 176, 77, ऐसे ही आप ना एसएल है ना मेरे इसका रख सकते हो। अगर आपसे बार बार हैंडल नहीं हो रहा है कि एसएल आप ज़्यादा 1 मिनट का नहीं रख पा रहे हो, तो आप है ना ये एसएल रख सकते हो इस सिग्नल का। इस सिग्नल के नीचे जैसे 1 मिनट की कैंडल क्लोज करी, आपको एग्जिट हो जाना है, नहीं तो आप तब तक स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 170 से जिसने यहाँ से बाय किया, तो देखो कहाँ तक चली गई मार्केट, कहाँ से लेके चली गई, और हमारा एसएल भी नीट हो रहा। 170 से देखो 210, यानी कि 40 पॉइंट बिल्कुल ईजी। जब तक देखो इस ग्रीन इस रेड सिग्नल के नीचे नहीं है ना ये कॉल, तब तक हम इसमें ही करते रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग ना आप 5-7 पॉइंट ईजिली निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ से बाय करो 205 से या 200 से, आप दूसरी कॉल भी बाय कर सकते हो। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ।
ठीक है। 205 से देखो 210 पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे ही जब तक इस सिग्नल के नीचे नहीं है तब तक जहां भी ग्रीन कैंडल आपको मिल रही है वहीं से आप एंट्री ले लो, ठीक है। एसएल हमारे सिग्नल का रखो, या फिर अगर आपको छोटा बड़ी क्वांटिटी के साथ कर रहे हो आप कि भाई बड़ी क्वांटिटी है तो आप 5-7 पॉइंट लो और उसका एसएल वो जो रेड कैंडल बन रही है उसी का, जैसे यहाँ से एसएल रखा है 180 का और यहाँ से लिया 190 से, देखो 190 से 204, आपको 10 से 15 पॉइंट ईजिली मिल गए। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन और हैं आपके दिमाग में तो लाइव मार्केट में मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ आपके आंसर देने के लिए, ठीक है।